हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर रेलवे एग्जाम। तो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसी है ये आप लोगों का कल से यानी 28 जून से आवेदन स्टार्ट है। अब यहाँ पे बात किया जाए कि आप लोग आईटीआई किए हैं, तो जिस भी ट्रेड से आईटीआई किए हैं क्या उस ट्रेड से जो है रेलवे टेक्नीशियन में इस बार वैकेंसी आई है। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं किस किस ट्रेड को अलाउ किया गया। टोटल आपका 52 ट्रेड जो है अलाउ किए गए हैं, जो मैं आप लोगों को 52 भी ट्रेड बताने वाला हूँ कि अगर आप इस ट्रेड से आईटीआई गए हैं तो फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं बिना देर किए हुए। लास्ट तक बने रहें। चैनल पर अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक जो है आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सभी मैं ट्रेड एक एक करके बता दे रहा हूँ। और ये आप लोगों को कब देखने को मिलेगा, जब ये सब मैं वहाँ से निकाला हूँ जहाँ से फॉर्म अप्लाई करते समय जब आप आईटीआई की क्वालिफिकेशन डालेंगे। ठीक है, तो उसके बाद पूछेगा कि आप किस ट्रेड से जो है आईटीआई किए हुए हैं। तो कारपेंटर से किए हैं, प्रोग्राम से किए हैं, ये सारा मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक एक करके मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, कारपेंटर से अगर आईटीआई किए हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। सीएनजी प्रोग्रामर कम ऑपरेटर से किए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। क्रेन ऑपरेटर से किए हैं तो भर सकते हैं। कटिंग एंड आपका सेविंग से अगर किए हैं तो भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिजाइनिंग एंड मास्टर कटर से अगर आप लोग आईटीआई किए हैं तो इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं, वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे डोमेस्टिक पेंटर से किए हैं तो फॉर्म को भर सकेंगे। ड्रेस मेकिंग से किए हैं तो फॉर्म को भर सकेंगे। इलेक्ट्रीशियन से किए हैं तो फॉर्म को भर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से किए हैं तो फॉर्म को भर सकेंगे आप। फीटर ट्रेड से आईटीआई किए हैं तो फॉर्म को आप लोग भर सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बता दूं कि फीटर की किस जोन से कितनी आपकी वैकेंसी है, किस जोन में। ट्रेड वाइज मैंने बताया है कि जनरल ओबीसी एससी एसटी की आपकी चेन्नई जोन में इतनी वैकेंसी है, गोरखपुर में इतनी है, बिलासपुर में इतनी है। जाके चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, जाके देख सकते हैं। वेल्डर की भी मैंने बता दिया। इसी प्रकार जितने भी आपके ट्रेड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सभी ट्रेड का मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग अगर चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसकी मैं पहले वीडियो बना दूंगा। ठीक है, 2-3 वीडियो बन चुके हैं, जाके चैनल पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप फीटर का हो गया। फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे फीटर स्ट्रक्चरल की है। उसके बाद यहाँ पे आपका फोर्जर एंड हीट ट्रेटर की है। और यहाँ पे आपका, यहाँ पे अगर आप फाउंड्री मैन से अगर आईटीआई किए हैं इस स्टेट से तो आप भर सकते हैं। उसके बाद आपका फर्नीचर एंड कैबिनेट मेकर, ठीक है, इससे अगर आईटीआई किए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल पेंटर से अगर किए हैं तो भर सकते हैं। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से आईटीआई किए हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैं सभी की वैकेंसी बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका मशीनिस्ट से किए हैं तब भी भर सकते हैं। मशीनिस्ट ग्राइंडर से किए हैं तब भी भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कम ऑपरेटर से किए हैं तो भर सकते हैं। उसके बाद मैकेनिक डीजल से किए हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और मैकेनिक मोटर व्हीकल से किए हैं तो आईटीआई फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हैवी व्हीकल इससे किए हैं तो आपको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगला जो ट्रेड है आपका, यहाँ पे मैकेनिक एडवांस मशीन टूल मेंटेनेंस से अगर किए हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिक ऑटोमोबाइल एडवांस डीजल इंजन से अगर आप लोग आईटीआई ट्रेड किए हैं तो भर सकते हैं। उसके बाद मैकेनिक आपका एचटीएलटी इक्विपमेंट एंड केबल ज्वाइंट से किए हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस से किए हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैकेनिक आपका मैक्ट्रॉनिक्स से किए हैं, ठीक है, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगला ट्रेड देख सकते हैं। अगला है कि आपका मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर किए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक से किए हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मोल्डर रिफैक्ट्री से किए हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल से आईटीआई किए हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेटर लोकोमोटिव एंड रेल क्रेन से किए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद पेंटर जनरल से किए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। मैं सभी का जो है आप लोगों को बताने वाला हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। सभी की सीट भी बताने वाला हूँ, ठीक है, एक एक करके एक एक ट्रेड को लेकर। तो इसलिए मैं कहना चाहूँ सपोर्ट जरूर कीजिए। और यहाँ पे देखें जो आपका पैटर्न मेकर का है इसकी भी अगर इससे किए हैं तो भर सकते हैं। पाइप फिटर से किए हैं तो भर सकते हैं। प्लम्बर से किए हैं तो भर सकते हैं। मैं प्लम्बर पेंटर, ठीक है, ये सब बताने वाला हूँ, टेलर का। फिर यहाँ पे आपका जो अगला है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक से किए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। फिर उसके बाद सेविंग टेक्नोलॉजी से किए हैं तो भर सकते हैं फॉर्म को। टेलर जनरल से किए हैं अगर आईटीआई तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो देख लेते हैं ट्रेड आपका
ट्रैक्टर मैकेनिक से किए हैं तो भर सकते हैं। टर्नर से भी वैकेंसी है, बहुत सारे बच्चे जो कह रहे थे टर्नर की नहीं है, टर्नर से भी है, टर्नर की भी मैं बता दूंगा। और यहाँ पे आप लोगों का अब होलेस्टर से भी किए हैं तो आप भर सकते हैं। उसके बाद वेल्डर देख सकते हैं, वेल्डर फैब्रिकेशन एंड फिटिंग से किए हैं तो भर सकते हैं। वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक से किए हैं तो भर सकते हैं। उसके बाद वेल्डर फैब्रिकेशन एंड फिटिंग से किए हैं तो भर सकते हैं। उसके बाद वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक से भर सकते हैं। वेल्डर पाइप, वेल्डर आपका स्ट्रक्चरल और वेल्डर टीआईजी एमआईजी से किए हैं तो भर सकते हैं। वायरमैन से किए हैं तो भर सकते हैं। वायरमैन की भी अच्छी सीट है, मैं आप लोगों को वायरमैन की भी बता दूंगा। तो इतने सारे आप देख सकते हैं, ये सभी आपके जो है 52 टोटल मिलाएंगे तो 52 ट्रेड हैं। ठीक है, जिस भी ट्रेड से आप आईटीआई किए हैं तो आप अपना आईटीआई देख सकते हैं कि अगर जिस जो भी मैंने बताया तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब किस जोन में कितनी सीट है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको देखना है, मैं आपको बता दूंगा। चैनल से जुड़े रहिएगा, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।